पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है हमारा मनुष्य का क्या कहते हैं ब्रेन क्या होता है, मस्तिष्क क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है, उसका कितने पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो हमारे पास होता है क्या, तो जिस तरह से हम लोग अगर कंप्यूटर जानते हैं तो कंप्यूटर्स के अंदर CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी प्रकार से क्या होता है मस्तिष्क के अंदर सोचने की जो क्षमता प्रदान करता है वो हमारा कौन करता है, ब्रेन करता है। अगर कोई पूछे कि ब्रेन क्या है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वह हिस्सा जो सोचने का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, किसी भी सिग्नल को कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, तो वो क्या कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, लेकिन मस्तिष्क के भी कई भाग होते हैं। तो बोला गया है क्या, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। क्या बोला गया है कि जितनी भी क्रियाएं ह्यूमंस करता है, इंसान करता है, मानव करता है, तो उसके समन्वय का जो केंद्र है वो कौन है, कौन है, मस्तिष्क है। यानी कि मानवीय ब्रेन के बारे में बात किया गया। अब समन्वय क्या होता है तो हमने पहले ही बता दिया इस चैप्टर्स में, है ना। अब बोला गया है क्या कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। इसके बारे में हमने क्लासेस में चर्चा किया था। क्या होता है, तो अगला भाग, बीच का भाग और पिछला भाग। तो अगले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर ब्रेन कहते हैं, यानी कि अग्र मस्तिष्क। बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मिड ब्रेन कहते हैं, यानी मध्य मस्तिष्क। और हिंड ब्रेन यानी कि पिछले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन। अगर कंप्यूटर के अंदर जो CPU होता है तो CPU क्या होता है, ब्रेन होता है। लेकिन CPU के अंदर भी क्या होता है, एक चिप होता है, प्रोसेसिंग चिप होता है। जैसे पढ़ते होंगे i3 प्रोसेसर, i4 प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर, प्लेंटियम 4, इस तरह से पढ़ते होंगे। तो उसी तरह से मनुष्य के ब्रेन के अंदर जो पिछला हिस्सा होता है एक तरह का मेन प्रोसेसिंग चिप होता है। आगे चोट लग जाए, बीच में फट जाए, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर पीछे अगर चोट लग जाए तो बहुत ही टेंशन की बात होती है। ये यानी कि हमारे ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है, हमारा हिंड ब्रेन, यानी कि पश्च मस्तिष्क, यानी पिछले वाला दिमाग। और ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब बारी बारी से जानते हैं कौन क्या कहाँ पे होता है। तो अग्र मस्तिष्क क्या क्या होता है, तो बोला गया है यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग होता है। यह प्रमस्तिष्क होता है। कहा गया है क्या कि अग्र मस्तिष्क जो फॉरब्रेन होता है वह सबसे अधिक जटिल होता है। आगे का जो होता है वो सबसे जटिल होता है, विशिष्ट होता है, खास होता है। बोला गया है क्या कि यह प्रमिष्ट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, सोचने वाला जो भाग होता है वो कौन करता है, फॉरब्रेन करता है। उसके बाद ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी कि हम अपने भावनाओं को जो कंट्रोल करते हैं। आपको अभी अभी क्या होगा, मौसम ठंडा है और कहीं से क्या कहते हैं चिकन खाने की बात आ जाए, मियाज लटपटा जाएगा। लेकिन अगर घर पे चिकन बने तब ने खाए, अगर बगल के पड़ोसी के यहाँ महकते रहे तो क्या करोगे, ऐसे जब जीव चटपटा के रह जाओगे, मांगने तो जाओगे नहीं, घरे हो कहो कि मम्मी चलो बना दो, ये हो सकता है। लेकिन एट ए टाइम ऐसा तो नहीं ना है कि आपके अंदर का भूख जागेगा और उसके घर में, दूसरे के घर में घुसेंगे, उसके कढ़ाई में से निकालेंगे और खा लेंगे। ऐसा करेंगे नहीं ना करेंगे। नहीं तो मार्केट से रोज जाते हैं तो समोसे का महक, गोलगप्पे का महक, चाट का महक आते रहता। क्या हम लोग ऐसा करते हैं, नहीं। यानी हमारा ब्रेन क्या करता है कि ठीक है खाने का इच्छा है लेकिन पैसा नहीं है, ठीक है पैसा भी है लेकिन क्या कहते हैं रोज रोज खाना नहीं चाहिए, या क्या कहते हैं रोज बाजार का चीज नहीं खाएंगे, या किसी कारण से, यानी अपने मन को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं ना, है। तो वही बोला गया है क्या कि यहाँ पर कहा गया है कि हम अपनी ऐच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। किसकी मदद से, तो फॉर ब्रेन की मदद से। फॉर ब्रेन मतलब अगला हिस्सा। आगे की ओर बोला गया सूचनाओं को याद रखना, यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है, ये सबका प्रॉब्लम है। तो सूचनाओं को अगर कंट्रोल करके रखना है, याद करके रखना है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा फॉर ब्रेन। कहता है ना कि लीलार जेकर ऊंचा बड़ा भाग्यशाली होता है, ठीक है, यानी कि दिमाग का क्षेत्र बड़ा होता होगा, है ना। उसके बाद बोला गया है क्या, शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना भी क्या कहते हैं, कौन करता है, हमारा फॉर ब्रेन करता है। यानी कि शरीर के, यानी कि अभी हमारा हाथ फंक्शन कर रहा है, पैर में दर्द होगा, ये सभी चीज़ों का सूचनाओं को लेना, वहाँ पर क्या कहते हैं सूचनाओं को भेजना, ये सारा काम समन्वय कौन करवाता है, हमारा फॉर ब्रेन। उसके बाद अगला हमारा यहाँ पे क्या है कि भूख से संबंधित केंद्र,
यानी कि आपका पेट खाली है, ठीक है, वो भी आपको क्या होता है, फीलिंग दिलवाता है। कौन? तो फॉरब्रेन कहता है कि पेट तुम्हारा खाली है, जाके कुछ खा लो, ठीक है। अगर आपको कुछ खाने की इच्छा भी आ रही है तो कहाँ से उठता है? यहीं से, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि दिल की सुनो दिमाग की नहीं सुनो, या दिमाग की सुनो तो दिल की नहीं सुनो, तो कहना कि बाबू तुम बकलोल हो। दिल कभी सोचता नहीं है, वो तो बस फुकफुकाइत रहता है, दुखदुकाइत रहता है, दिल कभी सोचता नहीं है। ये हमारा फॉरब्रेन ही सोचता है और कहता है कि ऐसा करो ऐसा करो, हमें मूर्ख बनाता है कि दिल की सुनो और दिमाग की सुनो। दिल तो कभी सोचता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, वो तो बस उसका काम है वैक्यूम की तरफ फक फुक फक फुक फक फुक करते रहना, ठीक है। तो दिमाग सोचता है, चाहे वो अच्छा सोचे बुरा सोचे, गुस्सा आए कि कुछ भी आए, लेकिन वो सब कौन करता है? कौन करता है? फॉरब्रेन, यानी कि ह्यूमन ब्रेन का हिस्सा ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि फॉरब्रेन का काम क्या होता है। तो हमने देखा क्या कि फॉरब्रेन हमारा मस्तिष्क सोचने की जितनी भी क्रियाएं होती है, हमारे बॉडी के अंदर जो समन्वय का काम है, सोचने की केंद्रक क्रिया है, वो हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन का 3 हिस्सा, फॉरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, आगे वाला भाग, बीच वाला भाग और पीछे वाला भाग, ठीक है। इसमें हमने फॉरब्रेन के बारे में सोचा कि ये समन्वय का मुख्य केंद्र है, समन्वय करवाता है, ये जटिल होता है, विशिष्ट होता है, खास होता है, यानी इसका काम क्या क्या होता है। तो सोचने का काम करता है, हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को कंट्रोल भी करता है हमें याद जो करते हैं, रिमेंबर करते हैं किसी बातों को, उसको याद रखने में मदद करता है, ठीक है। यानी मेमोरी पावर को भी जनरेट कौन करता है? हमारा फॉरब्रेन। उस तरह से भूख लगना, शरीर के कई हिस्सों से सूचनाओं को ले जाना, भेजना, ये सारा काम कौन करेगा? फॉरब्रेन। यानी फॉरब्रेन का बहुत सारा काम है ना। आगे की ओर चलते हैं। ये क्या है? मस्तिष्क है। अब इसके अंदर सबसे ऊपर जो होता है, जिस पर हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, वो क्या है? कपाल है। इसी कंकाल को ही हमें जो हड्डी जैसा दिखाई देता है ऊपर से, जैसे देखे हो कछुआ, देखे हो कछुआ के मीट खाए हो? नहीं, खाना मजा आ जाएगा, ठीक है। कछुआ के मीट जो होता है ना, ऊपरे से भले सख्त, लेकिन नीचे एकदम खाली गुद्दे रहबे करता है, अब बड़ी गर्म होता है। खाया मियाज सही हो जाएगा, जाड़ा में जाड़ा लगबे नहीं करेगा, 2-3 को पहनने का जरूरत नहीं है ना। तो ऊपर क्या होता है? बहुत सख्त होता है, तो उस पर तलवार भी चला दोगे तो वो कटेगा नहीं। कछुआ जो होता है उस पर कुदारियों तुम ऊपर से चला दोगे ना, और कहो कि एक कुदारी में तो काटिए देंगे, नहीं कटेगा। तुम खंती से भी मारोगे तो वो क्या होगा? नहीं कटेगा, इतना उसका सख्त होता है। तलवार चलाओ, भाला चलाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ऊपर से, ठीक है लेकिन नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? बिल्कुल सॉफ्ट होता है एकदम। कहो कि अगर उसको कितना क्या बताए कि खाओगे तो क्या मजा आएगा, है ना। हम तो खाए ही हैं, हम तो बहुत बार खाए हैं। तो हमारे मस्तिष्क का भी ऊपरी हिस्सा जो है उसको क्या कहते हैं? कपाल है। इसके अंदर देखो, मध्य मस्तिष्क, बीच का हिस्सा फिर उसके बाद क्या होता है? हमारा अगला हिस्सा अग्र मस्तिष्क, और पिछला हिस्सा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा पिछला हिस्सा है वो थोड़ा रिस्की होता है। ये बड़ा ही क्या, इसमें अगर चोट लग जाए, ब्रेन अगर चोट लग जाए, यहाँ पे खून वगैरह जम जाए तो बड़ा रिस्की होता है। ऑपरेशन भी करना बहुत रिस्की होता है, जान से हाथ धोना पड़ जाता है अब देखो फॉरब्रेन, कभी कभी फिल्मों में देखे होंगे, यादाश्त खो गया, 6 महीना के बाद सब कुछ हो गया तो यादाश्त आ गया। एट ए टाइम सिनेमा में यादाश्त आ जाता है ना, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, खो जाता है, मानने वाली बात है। हाँ, चोट लगेगा, ऐसा हो सकता है, मेमोरी अगर लॉस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बीमारी होती है, लेकिन लाखों करोड़ों में एक आध का ऐसा एक्सीडेंटली हो जाता है लेकिन एक बीमारी ऐसा है जो क्या होता है, जब उसको लग जाता है तो धीरे धीरे उसकी यादाश्त कमजोर होने लगती है, ठीक है। आगे चल के पढ़ाएंगे। तो बोला गया है क्या कि हमारा जो है, हमारा बीच का हिस्सा देखो खाली है ना, यानी कि अगर आगे फटे तो दिक्कत है, पीछे फटे तो बहुत दिक्कत है, लेकिन बीच में फटे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर लड़ाई झगड़ा करो, यार दोस्त से कहना कि भाई आगे ना तो पीछे मत मारिए, बीच ही मारिए। और तुम लोग मारो भी किसी को तो आगे ना मारो ना पीछे मारो, बीचे मारो मार रहे हो इसको जान मारने के लिए तो नहीं मार रहे हो, मार रहे हो उसको हड़काने के लिए, ठीक है।
कहीं पीछे मार दिया हरकावेला जीवने होकर हरक गया, तो कोई फायदा है नहीं ना है। अब बीचे मारोगे तो खून बहेगा, तो चुर में तो टन टन आएगा, लेकिन ऐसे छुएगा जखनी तक उसको कुछ नहीं बुझाएगा कि हम बॉस है, लेकिन ऐसे छू के ऐसे करेगा ना, अब खून जखनी देख लेगा ना तो जम लोटे लगेगा, खून देख के करे बाप रे बाप अब हम न बचेंगे। समझे ना। तो बीच में मारोगे खूनों बहेगा, वो डर भी जाएगा भाग भी जाएगा, तुम्हारा काम भी हो गया। तो बीच में मारोगे तो मार ऐसा करो कि मार भी लग जाए, हरक भी जाए और हमको पर कोई केस हो, नहीं तो पीछे मार दिए तो वजन लौट जाएगा, काम खत्म। हाँ, हाफ मर्डर हो जाता है, कानून जान रहा है, तो हाफ मर्डर तो हो गया, लेकिन अगर कहीं मर्डर ना हुआ हाफ मर्डर तो बेल हो जाएगा ना। तुम हाफ मर्डर के फेरा में पीछे से खून बहा दिए। लेकिन क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसा हुआ कि हो जाता है कि पीछे चोट लग गया, भीतरे भीतरे खून बह गया, बाहर बहबो नहीं किया, टेटन जैसा नुक के रह गया और मर गया, तो बिना खूने बहले फुल मर्डर स्वाहा, वो तो होबे करेगा। तब क्या करोगे, कोई उपाय है नहीं ना है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग इसको फिगर को क्या कहते हैं, वीडियोज को पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। अब आता है मध्य मस्तिष्क। इसमें चूंकि कुछ ज्यादा होता नहीं है, इसीलिए इसका कुछ कार्य होता नहीं। जब खाली है ये है तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो आप लोग के सभी के दिमाग में शैतान रहता है कि नहीं रहता है, रहता है ना, क्योंकि खाली है। उसको बिजी कीजिए तो क्या कहते हैं, सिंपल है, एकरा में ढेर मनी बात रखिए। तेने से तन आ जाएगा तो चतल जाएगा, एनू से तन आ जाएगा तो चल जाएगा, तो खालियों पचक के तनी मुनी हो जाएगा, तो खाली रहबे नहीं करेगा, और नहीं तो फालतू दिमाग में आवे करेगा। जिसको बोलते हैं कि बैठले बैठले ख्याली पुलाव पकाते हैं। जैसे कि अभी 10th वाले बच्चे क्या सोच रहे होंगे, बैठ के बैठे कलम चलाते लगता हो काश ऐसा हो जाए कि नहीं पढ़े टॉप कर जाए। ऐसा फील होता है कभी ना, फील करो, अच्छा कुछ देर के, लेकिन बड़ा गुड फील होगा कि बिना पढ़ ही टॉप कर गए, है ना, तब गुड फील होगा कि हाँ काश ऐसा हो कि रिजल्ट जाए, एग्जाम में जो लिखे जैसे लिखे। लेकिन पूजा सोचेगी, वो कहेगी कि काश ऐसा आए कि क्या कहते रवि ना पढ़ रहा के ना ओकरा से ज्यादा पूरा कोचिंग में का पूरा डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर जाए, तब तुम लोग को कहेगी तब करके तुम क्या किए। तो क्या है, वो बिचलका उसका खाली है, अगलका में कुछ है, पिछलका में तो है ही नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, बिचलका तो भगवान ने उसको खाली कर दिया है। तो कुछ सोचेगी, वो कहेगी काश ऐसा हो, खाली उसको देखना, उसको कहना कोई ऐसा रात नहीं बीतता होगा जिस दिन उसको सपना नहीं आता होगा। जिसको कोई काम नहीं होता है, निकम्मा होता है, उसको खाली सपने आवे करता है, तब उसको बोलते हैं ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव मतलब समझते हो, अभी अभी हमने कहा काश टॉप कर जाए, ये ख्याली पुलाव है, देखने में कितना स्वादिष्ट है, लेकिन ऐसा होता है करा यस सर। तो पुलाव पकाता है खूब कि सब आएगा 4 बजे से या 5:30 तक पढ़ेगा, हम 5:30 से आधो घंटा पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर है जी। तो बोला गया है कि मध्य मस्तिष्क का क्या काम होता है, बिचौला का अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना, जैसे कि पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। यानी कि बोला गया है क्या कि सिर गर्दन की प्रतिक्रिया, अगर कोई मारे ऐसे करोगे ना, कोई ऐसे हाथ उठाएगा तुम क्या करोगे, ले ऐसे करोगे ना। वो गांव में कहावत है, कहता है तब हाथ खेबा राम जी के सुगा चढ़ेबा अब मारबुआ तो न डरेबा, ऐसा कहता है ना जी। तो जब ऐसी पटाख दुकुर करता है तो अखवा मुदा जाता है, जहाँ मुदा गया तो जो बच्चे वाला रहता है वो कहता है कि ले ना मुदे तुम चिड़ले है अखवा बड़का वो, ठीक है। लेकिन ऐसे करके करता है तो अखवा मुदा जाता है। तो जब अखवा मुदा जाएगा तो वो जो आँख मुदा जाता है, कोई मारता है तो ऐसे हम लोग डर जाते हैं या कुछ करते हैं, तो सभी कंट्रोल कौन करता है, हमारा मध्य मस्तिष्क। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं तीसरा में, आते हैं खांसी बड़ी परेशान कर है। पश्चिम मस्तिष्क के बारे में बताया गया है क्या, इसके 3 भाग होते हैं। बोला गया है क्या, यानी कि पिछला वाला मस्तिष्क होता है उसका 3 भाग, अनुमस्तिष्क, मेडुला और तीसरा क्या होता है, पॉन्स। पिछले वाला जो हमारा दिमाग होता है हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, उसका 3 हिस्सा होता है, एक हिस्सा पॉन्स, दूसरा मेडुला और तीसरा
अनुमस्तिष्क। इंग्लिश में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेरेबेलम कहते हैं। अब यह होता क्या है, तो शरीर के संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखता है। ऐसी क्रियाओं को परिशुद्धि, उदाहरण पेन उठाना, जैसे कि अगर कोई काम हम लोग करते हैं, पेन उठाना कई बार उठाए होंगे पढ़ने के लिए तो कलम उठाए ना होगे जी। तो कहना कभी कभी ऐसा होता है, सुने होगे कि अगर कोई रास्ते में कचरा बिगा हुआ है, तो कभी ऐसा किए हो कि पढ़े जा रहे हैं और रोड पर एक आध गो बोतल या ढेला रखल देख लिए, तो हुए से का किए, तुमको दिमाग में का आया, उसको मार ढेला, जब तक वो गड्ढा में न गिरेगा उसको मारते मारते आगे तक बढ़ले चल जाते हो। ऐसा किए हो पागलपन, घर तक पहुंचा दिए थे, है ना। तो ये हमारा जो पिछल सब जो है ना, ये सब पागलपन है। क्या फायदा मिला, मजा आया है तो मजा आया ना जी, किसको मारते मारते घर तक पहुंचा दिए। ठीक है, हम लोग भी ऐसा किए हैं। ऐसे घबराने वाली बात नहीं कि कोई बहुत बड़ा चीज है, कुछ मतलब क्या मिलता था हमको आज भी नहीं पता क्या, लेकिन मजा आता था, है ना जी। तो वही चीज है क्या कि बोला गया है क्या कि शरीर का संतुलन बनाए रखना ऐसी क्रिया, जैसे कि अगर कोई बोले कि हम क्या करते हैं, एकदम ऐसे एक पैर पर खड़ा रह जाएंगे। ठीक है, ये कभी कभी देखे हो कि हम क्या कहते हैं उठ बैठ कर रहे तो लगातार कर रहे हैं, गिरेंगे नहीं, दौड़ रहे तो लगातार कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो हमारे शरीर के बैलेंस को बनाए रखना, सोचना तो दिमाग का अगले का काम है, लेकिन सोच के आधार पर क्या सही है और क्या गलत है वो दोनों में डिसाइड करना कौन करेगा, अनुमस्तिष्क, हिंद ब्रेन का कौन सा भाग, सेरेबेलम। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला आता है, जैसे कि एग्जाम्पल में बोलेंगे 10th लेवल में कि हमारे हिंड ब्रेन का कौन कितने हिस्से होते हैं, तो 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन, तो हमारा अनुमस्तिष्क, मेडुला और तीसरा पोन्स। ठीक है, अब बोलेगा कि अनुमस्तिष्क का क्या काम होता है, या अनुमस्तिष्क का एक उदाहरण बताए, जैसे कि पेन उठाना, कलम उठाना, खाना भोजन उठाना। कभी ऐसा देखे हो तुम लोग को खाना परसने के लिए लाइट की आवश्यकता है, खाना खाने के लिए लाइट की आवश्यकता है। अंधेरा में खाना खाओगे तो लोग कोट तो नाक में चल जाएगा, आंख में चल जाएगा, और हियां से उठाओगे तो मुंह में जाएगा, होता है ना। यानी कि हमारा पिछलका दिमाग जो है वो कंट्रोल कर रहा है कि हियां से उठाना है, गप दुकुर मुंह में। और क्या कहते हैं, मुंह बड़ा दम दे पागुर चिबले जा रहे हैं, है ना। तो हमारा मस्तिष्क क्या कर रहा है, कितना बार उसको चिबाएंगे, चिबा रहे हैं, और चिबाते क्या हो, जब काम भर हो जाता है तो फिर अंदर चले जाता है। ऐसा कभी किए हो तुम लोग कि क्या कर रहे हैं, कोई स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं और चिबा रहे हैं तो उसको अंदर नहीं ले रहे हैं, उसको आउट चिबा रहे हैं। किए हो कि नहीं, सच बोलना, किए ना हो। ऐसा करता है बहुत सारा बच्चा कि अगर स्वाद आ रहा है ना तो उसको जल्दी अंदर नहीं लेंगे, जब हियो आ रहा है ना तो आओ पहले आओ चिबाएंगे तोरा, और उसको कंट्रोल करके उसको चिबाया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब खा रहे हैं तो जब काम भर चिबा लिया जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, गर्दन से हमारा फेफड़े से होते हुए हमारे इंटेस्टाइन में चला आता है, हमारी आंत में चला आता है। लेकिन आने से पहले उसको रोक लिए, आओ उसको चिबाएंगे, आओ स्वाद लेंगे। ठीक है, भात या चावल या कोई खाना जो आपको अच्छा लग रहा है उसको इस तरह से कर रहे हैं ना। तो कहने का अर्थ वही होता है कि आपका जो ब्रेन है वो क्या करता है, आप जो कर रहे हैं तो उसमें सही गलत का परख कराता है। हमारा अगर शरीर बैलेंस नहीं हो तो जब अगर बैठने की बात आती है तो हम लोग ऐसा सोचते ना है जी कि अगर कर रहे हैं, अगर आँख का काम क्या है, पलक ऐसे से झपकना, झपका रहा है ना, लेकिन जब देख रहा है तो उसको कंट्रोल कर ले, ऐसे जैसे कोई ऐसे किया तो ऐसा कर लिया। अभी चला रहे तो कितना बार पढ़ाते समय मेरा हाथ चला, जितना डेग चल रहा है उतना ही डेग जाकर रुक जाना। कभी ऐसा देखे हो, फील करना हमारे बॉडी में अलार्म लगा हुआ रहता है, पता है कि नहीं, तो कहाँ लगा रहता है, कहीं मशीन है, लेकिन देखना कहीं फील करना। तुम अगर सोच के रात में सो कि हमको 4 बजे उठना है सुबह, दिमाग में दृढ़ निश्चय लेकर बैठो कि हमको 4 बजे उठना है, तो उठना है, बिहान भोर में पढ़ना है, तो 4 बजे नहीं तो 4:30 या 3:30 में आधा घंटा 20 मिनट आगे पीछे नींद आपका टूटेगा जरूर। अब बशर्ते ये कोई और बात है कि आज ना पढ़वे बिहान से पढ़वे, ये अलग हो जाता है, लेकिन उस समय नींद टूटता है जरूर, 10 मिनट आगे या 10 मिनट पीछे। यानी हमारे शरीर में एक
कहीं ना कहीं एक सेंस में बैठ जाता है और वो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर को एक्टिव करके नींद को खोल देता है। ब्रेन कहता है उठ, उठने का टाइम आ गया, पढ़ने के लिए उठो, लेकिन हमारा फॉर ब्रेन कहता है कि पगलाइल है, बिहाने से उठिए, ठंडवा में मर जावे का, पढ़ के तो इस साल न पास हो, अगला साल पास हो, प्राण बचे के चाहिए ना जी। कितने लोग को लगता है कि इस साल ना अगले साल ना, लगता है कि नहीं? नहीं लगता है तो फिर उठते हो भोर में? चलो उठ जाते हो ना। पूजा उठती है तो देखो उसको दिमाग जैसी का, उसको दिमाग कहता उठती होगी, वो लगता होगा कि रवीना पढ़ रही, हम पढ़ेंगे, लेकिन नींद उसको टूटता होगा, उठ के जैसा किताब करती होगी तो दिमाग कहता होगा तू पगलाइल है पूजवा, ओकरे फेरा में सुझ जो, बस किताब रखे खुर्र बिहान। इस तरह की घटनाएं उसके साथ होती होगी। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है क्या, कि हमारे शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखता है। कौन? तो हमारा अनुमस्तिष्क। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या जाओ, क्लास के टाइम में बीच में नहीं टोकना चाहिए, जान लो, लक्षण सीखो। बउआ वाला क्लास में नहीं बैठ रहे हो, मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट फॉर परफॉर्मिंग सुसु सर, क्या है ये? जाना है तो निकलो क्लासेस से, डिस्टर्बेंस क्यों? मेडुला, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे कि रक्तचाप वमन करना। रक्तचाप समझते हो? ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा? मेडुला। हमारे शरीर के अंदर जो बीपी कंट्रोल करता है, रक्तचाप को कंट्रोल कौन करता है? तो मेडुला। मेडुला कहाँ पे होता है? हिंड ब्रेन में। कोई दिक्कत? तीसरा हिस्सा है पॉन्स, अनैच्छिक क्रिया जैसे कि श्वसन नियंत्रण करना। अभी जैसे कभी होता है नहीं, कोई व्यक्ति 2 मिनट तक सांस रोक सकता है, कहा जाता है ना जी सांस दम रोक ले। कभी कभी कोई क्या कहता है कि आंख में आंख लड़ाते हो गए कि केकर पहले पलक झपकता है, जेकर झपका वो एक थप्पड़। ऐसा खेले हो कि नहीं? खेले हो ना। अब आंख का तो काम है धड़कना, आंख का काम धड़कना, आंख का काम, पलक का काम है झपकना, ठीक है, तो पलक का काम झपकना है, लेकिन वो तो झपकेगा, दिमाग का रहा झपकना, लेकिन अनैच्छिक क्रिया क्या है? ना रोकेंगे, ऐसे रोके हुए है, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा पॉन्स। भूख लगेगा तो खाना चाहिए मुंह को, पेट खखोर रहा है, भूख लग रहा है, लेकिन हम लोग फास्टिंग करते हैं तो ना, आज भोला हुआ के पूजा कैले हैं, आज ना खाएंगे, तो उसको ये क्या है? अनैच्छिक इच्छा तो कर रही है खाने की। कोई ऐसा फास्टिंग करने वाला व्यक्ति है जो फास्ट करता होगा उसको भूख नहीं लगता होगा? चला बरका तू फुटानी कैले का तो भूखे न लगी था, तो तू कहनो मत खा तो ना जानी हम, लगता ही क्यों नहीं है? तो तुम खाना की तरफ देखती नहीं होगी? देखती होगी यार, कुछ लाड नहीं टपकता है? तो जिस दिन तुम फास्टिंग रखना और तुम्हारे सामने हम कुछ नहीं, खाली एगो इमली रखेंगे, इमली हाँ ना पसंद नहीं ना है, इमली रखेंगे, अगर पानी चुएगा तो इतना चुएगा तो तराक तराक मारेंगे, तो मानो या ना मानो, भले एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो क्या कहते, कहावत सुने हो कि बंदर एक था, उसको अंगूर ना मिला, तब बंदरा का कुछ कह रहा है, कौन ना अंगूर खट्टा है, तो वही वाला बात है का, तो अच्छे नहीं लगता है, तो ठीक है गोलगप्पा रखा जाए ना, भाई तो शरीफ, चलो भाई शरीफ है, इसका आज से नया नाम पड़ जाएगा कीर्ति शरीफ, चलो अच्छी बात है। तो कहने का अर्थ होता है कि हमारी भूख लगेगा तो खाना है, कभी चलो कुछ नहीं तो एक काम जरूर किए होगा अनैच्छिक क्रिया। किसी को लैट्रिन लगा हुआ है और बाथरूम में कोई चला गया, सुबह सुबह का केस है, घर में एक बाथरूम है, लैट्रिन वाला एक ही को गेट है, और सुबह सुबह उठे लैट्रिन लग गया, और जैसे ही गेट के पास गए तो अंदर कोई गया हुआ है, तब क्या करोगे? वहां तो शुरू न हो जाओगे, पेट चाटले रहोगे, निकल जल्दी, कौन है? तो ये अनैच्छिक क्रिया है, वो तो कह रहा है कि हम निकालो जल्दी, हो गया मेरा टाइम, लेकिन तुम रोके हुए हो, लेकिन ज्यादा देर रुकेगा भी नहीं, ज्यादा देर करते 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 जो होता, लेकिन क्या कहते हैं कुछ देर तक तो रुका जा सकता है, तो वो अनैच्छिक क्रिया है। कभी कभी तो क्या होता है, लड़कन में क्या करता है, लग जाता था लैट्रिन तो उसको क्या करता था, धोनी में चुट्टी काट लेता था, ये कुछ देर तक कंट्रोल हो जाए। ट्राई करके देखना, हम लोग बचपन में किए हैं, ठीक है, कि जब ज्यादा प्रेशर बनल है तो कंट्रोल करना है। अब समझ लो कि अगर ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, किसी रास्ते में अगर चले गए, अब वहां पर अगल बगल कहीं कुछ नहीं है, तो क्या करोगे? वहां पर अब भीड़ में चलो कि मेन पटना टाउन में चले गए, लग गया कस के, क्या करोगे?
वहीं पर रोड पे शुरू हो जाओगे? नहीं ना। तो क्या करोगे, वहां पर ऐसे चाटले चाटले आओगे। अगर इज्जत बचा तो ठीक, ना बचा तो काम खत्म है। लेकिन बउआ रे उसे अगर कुछ हो जाए तो एगो लूर बता देते हैं। पटना में क्या होता है, लॉज बहुत है, और किस लॉज में कौन रहता है, कौन आता है जाता है, किसी को कुछ पता नहीं है, कौन आ रहा है जा रहा है। तो उस तरह के केस में महिला हो तो महिला वाला लॉज में घुस जाओ, पुरुष हो तो पुरुष वाला लॉज में घुस जाओ, और घुस के आराम से पकड़ लो। बाथरूम में पानी तेल सब रखा रहता है, आराम से करके निकलो। वो बोलेगा तक कि हाँ वो वाला फ्लैट में रहते हैं, ऐसे तो कोई पूछवे नहीं करेगा, ठीक है। अगर पूछ भी तो हाँ ऊपर में रहते, लॉक था, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। और इज्जत बच जाएगा। रोड पे कभी इज्जत बर्बाद होने से अच्छा है वहीं पर ये हो जाए, ठीक ना। तो अनैच्छिक क्रिया क्या हो, जब लगा हुआ है हम कंट्रोल करें। किसी को टॉयलेट लगा हुआ है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ठंडी के दिन में सोचो, बिछावन में गए हुए हैं, देह गरमाइल है, अभी कनकनी है, देह गरमाइल है, गरमाइल है, और क्या कहते हैं, और टॉयलेट लगा हुआ है, लेकिन कहना निकलेंगे तो देवा फिर ठंडा जाएगा, निकलता है कोई? तो अनैच्छिक क्रिया है ना, तो वो अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, हमारा पॉन्स। बात समझ में आया? किसका क्या काम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। टाइम देखो कितना हुआ।